इंसोंग ने एक अस्पताल के नैदानिक परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल में भाग लिया, जिसका नाम एक्सपेरिमेंट फुल ऑफ लाइफ था। ये एक नई दवा का परीक्षण था, जहां कई लोग अपनी मर्जी से हिस्सा ले रहे थे। अस्पताल में उसका वजन मापा गया और खून की जांच हुई। 3 दिनों तक उसे अस्पताल के भीतर ही रखा गया, जहां उसे सिर्फ खाने, बैठने, दवा लेने और चुप रहने के निर्देश दिए गए थे। जब ट्रायल पूरा हुआ, तो सभी प्रतिभागियों को उनके समय का मेहनताना दिया गया। लेकिन जैसे ही इंसोंग अस्पताल से बाहर निकला, उसे अचानक चक्कर आने लगे। उसने पास की एक बेंच पर बैठकर अपने चश्मे उतारे, तो उसे हवा में एक नीली रोशनी की चमक दिखाई दी। कुछ देर बाद उसकी बेचैनी तो कम हो गई, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। टूटे रिश्ते और पुरानी यादें। अस्पताल से निकलने के बाद इंसोंग अपनी पूर्व प्रेमिका सोरा से मिलने पहुंचा, लेकिन वह उसके सामने खामोश रहा। इसके बाद उसने अपने दोस्त जीसब के साथ एक रेस्टोरेंट में मुलाकात की। जीसब ने शक जताया कि सोरा शायद गोमू नाम के एक पुलिस अधिकारी के करीब आ गई है। उस रात जब इंसोंग अपने पुराने कमरे पर वापस लौटा और किराया चुकाया, तो उसे सुकून तो मिला, लेकिन सोरा के जाने का गम उसे फिर से सताने लगा। शक्तियां और अद्भुत परिवर्तन। उसी रात इंसोंग को तेज बुखार ने जकड़ लिया। अगले दिन जब वह दवा लेने जा रहा था, उसे फिर वही चक्कर महसूस हुए। अचानक उसके सामने एक तेज रफ्तार कार आई, लेकिन तभी उसे फिर से नीली रोशनी दिखी। उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो गईं कि उसने एक अद्भुत छलांग लगाकर कार के ऊपर से कूदकर अपनी जान बचा ली। जब वह अपने कमरे पर लौटा, तो उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा, वह दंग रह गया। उसकी आंखों की रोशनी इतनी साफ हो चुकी थी कि उसे बिना चश्मे के भी सब कुछ क्रिस्टल की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। डॉक्टर की राय और नया हुनर। घबराकर वह वापस अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उसे पूरी तरह स्वस्थ बताया और कहा कि दर्द होने पर ही वापस आएं। बाद में इंसोंग और उसका दोस्त जीसब बिलियर्ड्स खेलने गए। हालांकि इंसोंग को इस खेल का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी नई और तेज इंद्रियों की वजह से उसने ऐसा शानदार खेल दिखाया कि वहां मौजूद सभी लोग